प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में साबरमती आश्रम का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने वहां पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। बापू को नमन करने के बाद पीएम ने आश्रम के विस्तार परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पीएम ने कार्य योजना से जुड़ी बारीकियों की जानकारी हासिल की। प्रधानमंत्री ने आश्रम में पौधारोपण भी किया। प्रधानमंत्री साबरमती आश्रम पहुंचे और प्रधानमंत्री ने गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का भी शुभारंभ किया। इसके तहत आश्रम के वर्तमान 5 एकड़ क्षेत्र को 55 एकड़ तक विस्तारित किया जाएगा। साथ ही गांधी जी के निवास स्थान हृदय कुंज सहित 20 भवनों का संरक्षण, 13 भवनों का जीर्णोद्धार और 3 भवनों का पुनरुद्धार भी किया जाएगा। यह परियोजना वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए महात्मा गांधी की शिक्षाओं को दर्शाने में मदद करेगी। मास्टर प्लान में एक पुस्तकालय और अभिलेखागार की स्थापना भी शामिल है। साथ ही इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण भी परियोजना का हिस्सा होगा। प्रधानमंत्री ने पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का भी उद्घाटन किया। यह 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। इसे गुजरात विद्यापीठ द्वारा एक स्मारक और पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सदियों की गुलामी के कारण जो देश हताशा का शिकार हो गया था, उसमें बापू ने आशा और विश्वास भरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी का विजन हमारे देश को उज्जवल भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद जो सरकारें रहीं, उनमें देश की विरासत को बचाने की ना सोच थी और ना ही राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। जो देश अपनी विरासत नहीं संजो पाता, वो देश अपना भविष्य भी खो देता है। बापू का ये साबरमती आश्रम देश की ही नहीं, ये मानव जात की ऐतिहासिक धरोहर है। जिस आश्रम ने इतिहास का सृजन किया हो, जिस आश्रम की देश की आजादी में इतनी बड़ी भूमिका रही हो, जिसे देखने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हो, उस साबरमती आश्रम को सहेज कर रखना हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का दायित्व है। और साथियों, आज साबरमती आश्रम का जो विस्तार संभव हो रहा है, उसमें यहां रहने वाले परिवारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इनके सहयोग के कारण ही आश्रम की 55 एकड़ जमीन वापस मिल पाई है। जिन जिन लोगों ने इसमें सकारात्मक भूमिका निभाई है, मैं उन परिवारों की सराहना करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान के पोखरण में आज भारत की रक्षा तैयारियों की शानदार झलक दिखाई।